अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे शी हल्क एपिसोड 3 की, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। लास्ट सीन में जैसा कि हमने देखा था कि एबोमिनेशन वोंग से रिंग में लड़ रहा है। ये क्लिप देखते ही जैनी एमिल के पास जाती है और उसे पूछती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कोई फ़ाइट रिकॉर्ड हुई है। जिस पर एमिल उसे बताता है कि वो जानबूझकर जेल से नहीं भागा था, बल्कि वोंग ने उसे जबरन यहाँ से भगाया था। अगर वो चाहता तो कभी वापस ना आता, लेकिन वो ये साबित करने के लिए कि वो बदल चुका है, वो वापस आया और उसने अपनी सज़ा पूरी की। जैनी इस बात का जिक्र अपनी दोस्त निक्की से करती है और उसे वोंग से फ़ोन पर रब्ता करने के लिए कहती है। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ चुका था। शी हल्क रिप्रेजेंट्स एबोमिनेशन हर न्यूज़ चैनल की मेन न्यूज़ बन चुकी थी। हर तरफ शी हल्क के टैग्स लगाए जा रहे थे और लोग जिक्र कर रहे थे कि एबोमिनेशन को बाहर निकालना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि उसे मौका मिलना चाहिए और कुछ लोगों का ख्याल था कि एबोमिनेशन दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इसलिए उसे जेल में ही रहना चाहिए। एबोमिनेशन का केस जैनी के लिए शोहरत का बायस भी था और बदनामी का भी, लेकिन जैनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये केस लड़ना था और एबोमिनेशन को जेल से रिहा करवाना था। जब शी हल्क हॉलवे के दफ्तर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात डैनियस से होती है, जो कि अपने किसी केस के मामले में यहाँ आया होता है। लेकिन वो शी हल्क को देखते ही अपना केस उसे देने से इनकार कर देता है। फिर वहाँ एक दूसरी वकील आती है और वो उसे भी ये केस देने से मना कर देता है। वो फिर कहता है कि इसका केस इस पास खड़े लड़के को दिया जाए। अब देखना ये है कि ये आदमी केस किस पर करने है। तो ये केस वो अपनी गर्लफ्रेंड पर करना चाहता है, जो कि उसका $1,75,000 लेकर उड़न छू हो चुकी है। असल में वो ये केस अपनी गर्लफ्रेंड लियोना पर नहीं, बल्कि न्यू एसगार्ड में रहने वाली जादूगरनी एलिस पर कर रहा था, जो कि लियोना का बेस बदलकर उसे धोखा दे रही थी। शी हल्क को जब इस बात का पता चलता है तो वो डेनिस पर खूब हंसती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो। इतनी देर में यहाँ वोंग आ जाते हैं। वोंग को लेकर शी हल्क अपने दफ्तर में चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या एमिल सच बोल रहा है, जिस पर वोंग उसे बताता है कि सोर्स ऑफ सप्रीम बनने के लिए उसने एमिल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये सब करने के लिए उसे किसी ताकतवर आदमी से लड़ने की ज़रूरत थी। वो उसे ये भी बताता है कि इस सब के बाद उसने वोंग एमिल से कहा था कि मेरे साथ कैम्ब्रिज में चलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसने कहा था कि वो अपनी सज़ा काट कर ही वापस आएगा। जिस पर शी हल्क उसे भूल भुलैया मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला लस्सी को भी फूंके मार मार कर पीता है, इसलिए वो इनकार कर देता है। इसके बाद शी हल्क उसे अदालत में गवाही देने के लिए आने का कहती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेनिस का वकील उससे उसके केस के मामले में तहकीकात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है उसने उसे क्या क्या दिया है। वो ये सब तन के बाद वहाँ से चला जाता है और वो उसकी फ़ाइल देखने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद डेनिस वापस आ जाता है और उसे बड़े अजीब अंदाज में कहता है मुझे उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा और वो ये केस वापस लेना चाहता है। लेकिन इसी दौरान वकील को डेनिस की कॉल आ जाती है, जो उसे बताता है कि उसकी कार पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं। उसके बाद उस डेनिस के वकील को पता चल जाता है कि ये नकली है और वो सिक्योरिटी वाले को कॉल करने ही वाला होता है कि वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मीडिया वाले डीओसी के बाहर पहरा दे रहे होते हैं और शी हल्क का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज अदालत लगने वाली थी और एबोमिनेशन का फ़ैसला होना था। अभी को इस केस के फ़ैसले का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ पर एबोमिनेशन की बहुत सारी बीवियाँ भी आई होती हैं, जिनसे उसने गाए बगाए शादियाँ की होती हैं।
सब ज़रूरी लोग यहाँ मौजूद थे, मगर वोंग अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से शी हल्क को काफ़ी देर गुजारने के लिए यानी टाइम स्पेंड करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। वो बारी बारी उन लोगों को कटहरे में बुलाती है जो लोग अबोमिनेशन को अच्छा समझते हैं और चाहते हैं कि इसे रिहा होना चाहिए। पहले तो वो एमिल को कहती है कि वो अपने बारे में जज को कुछ बताए। अबोमिनेशन उन सभी को बताता है कि उसके पास एक प्लाट है जहाँ वो एक मेडिटेशन सेंटर खोलेगा। उसके बाद एक आदमी आता है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, और फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये मेरा मसीहा है, इसने मुझे मेरी बीवी से आज़ाद करवाया है। फिर एक औरत आती है और उसके बारे में गवाही देती है। जजेस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जैनी से कहते हैं कि ये सभी फालतू काम छोड़ो और हमें ये बताओ कि वोंग कहाँ है, और वोंग को जल्दी से यहाँ लेकर आओ और हमें सभी बात का ताकि ठीक ठीक अंदाज़ा हो और हम सही फ़ैसला कर सकें। इतनी देर में वोंग भी वहाँ पहुँच जाता है और आते ही सबसे को अदा बुझा लाता है और फिर अपनी कहानी सुनाता है कि उसने किस तरह एबोमिनेशन का इस्तेमाल किया था सोर्स ऑफ सफरिंग बनने के लिए। दूसरी तरफ डेनिस और मिस एलिस का केस चल रहा होता है, जहाँ पर मिस एलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही होती हैं कि यह बहुत बड़ा गधा है, और डेनिस ये साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड है औरत है और इसे जेल में ही होना चाहिए। और ये मामला काफ़ी तफरी वाला भी होता है, क्योंकि एलिस काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार बातें कर रही होती है और काफ़ी शुगल मेले के तौर में ये केस लड़ा जा रहा होता है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद जज ये मामला अगली पेशगी पर डाल देता है और कहता है कि इसके आइंदा समात आइंदा होगी, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एलिस फिर वहाँ एक शुगल गा देती है। दूसरी तरफ वोंग एमिल के हक़ में गवाही दे रहा होता है और ये साबित करता है कि ये एक अच्छा आदमी है। फिर जजेस पूछते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एमिल एबोमिनेशन का रूप इख्तियार करने के बाद किसी के लिए खतरे का बायस नहीं बनेगा। जिसके सवाल पर जैनी बहुत परेशान होती है, लेकिन इसका जवाब एमिल खुद देता है और वो कहता है कि मैं बताता हूँ। वो अपने कपड़े और शूज़ वगैरह उतार कर एबोमिनेशन का रूप इख्तियार कर लेता है और फिर एबोमिनेशन के रूप में सभी से बातें करता है, जिस पर जैनी बहुत गुस्से होती है। लेकिन वो सबसे क्लियरली और बड़े आराम से बात करता है कि उसका एबोमिनेशन पर पूरा कंट्रोल है और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस पर जैनी को एक और दलील मिल जाती है और वो कहती है कि अगर भागना होता तो एबोमिनेशन बनकर एमिल यहाँ से कब का भाग चुका होता। अगर नुकसान करना होता तो एबोमिनेशन बनकर काफ़ी नुकसान कर चुका होता। इसी पर जजेस इत्तेफाक करते हैं। इससे पहले कि जजेस वोंग से कैदी को जेल से भगाने के बारे में बात करते वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जैनी डीओसी से बाहर निकलती है तो मीडिया वाले से घेर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। वो जब घर पहुँचती है तो वहाँ पर दूसरा वकील जेकब भी आ जाता है और आकर बताता है कि मुझे ये केस मिला है कि डेनिस को बेवकूफ़ साबित किया जाए, और जैसे ही हम उसे बेवकूफ़ साबित कर लेंगे उसके सभी पैसे वापस हो जाएंगे। इस पर जैनी कहती है ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं ये साबित कर सकती हूँ क्योंकि डेनिस का मुझसे पहले भी कई बार वास्ता पड़ चुका है। जिसके बाद जेकब उसे जैनी को अदालत में ले जाता है और वो उसके मुंह पर उसे काफ़ी बेइज्जत करती है, जिस पर वो बेइज्जत तो होता है मगर उसके सभी डॉलर उसे वापस मिल जाते हैं। और मिस एलिस को ये सज़ा मिलती है कि वो 60 दिन जेल के अंदर ही रहेगी। वहाँ पर असली गर्ल फ्रेंड भी आई होती है डेनिस की, जैनी से लेकर अपने दफ्तर में चली जाती है, और जिसके बाद वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और उसके बाद एमिल को रिहा करने की मंजूरी भी हो जाती है और कहा जाता है कि तुमने अब के बाद एबोमिनेशन का रूप इख्तियार नहीं करना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा।
वो फिर वो वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसके बाद शी हल्क का इंटरव्यू होता है, जहां वो अपने बारे में लोगों को कुछ बताती है। और इंटरव्यू के बाद वो जब घर जा रही होती है तो रास्ते में कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिनके पास काफ़ी हैरानशुदा हथियार होते हैं जो कि उन्होंने एसगार्ड से चुराए होते हैं। जैनी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि वो तो शी हल्क है, वो शी हल्क का रूप इख्तियार कर लेती है। एक लड़का उसे एक इंजेक्शन मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके शी हल्क की स्किन से टकराते ही दोहरा हो जाता है और फिर वो सभी को मारकर वहाँ से भगा देती है। यहाँ शी हल्क को इस बात का पता चलता है कि ये लड़के इसे लूटने नहीं बल्कि किडनैप करने आए थे और इनके पीछे किसी और आदमी का हाथ था। दूसरी तरफ जब वो दफ्तर पहुँचती है तो वही काली औरत उसके साथ डांस कर रही होती है, जो कि एक काफ़ी हिला देने वाला सीन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हिलता हुआ दिखाया जा रहा है।